नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि देश में युवाओं और विद्यार्थियों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और इसका असर लगभग हर परिवार पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान शिक्षा नीति और रोजगार से जुड़े मुद्दों के कारण युवाओं में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ी है। उन्होंने दिल्ली में छात्रों द्वारा उठाई गई आवाज का उल्लेख करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के बीच बढ़ती बेचैनी और चिंता को दर्शाता है। पटवारी के अनुसार छात्र अपने भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसरों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं और छात्रों की भावनाओं को समझना तथा उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते हुए कहा कि समाज और राजनीतिक दलों को विद्यार्थियों और युवाओं की चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं, छात्रों और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार की मांग करती रहेगी। पूरे देश में सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत बन गया। एजुकेशन में जिस तरीके की भारत सरकार की नीति रही, उससे हर परिवार आज पीड़ित है। जिस तरीके से दिल्ली में तांडव मचा, छात्रों ने अपनी आवाज उठाई। छात्र किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं, इस देश के युवा, इस देश के परिवार के, उनको यहाँ के मंत्री देशद्रोही कहते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे में राहुल गांधी जी की वो पहल, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये राजनीतिक भाषा में युवाओं के भविष्य की बात नहीं करनी, देश की भावना के अनुसार, अभिभावक की भावना के अनुसार, छात्रों की भावना के अनुसार मुझे देश के भविष्य की बात करनी है, तो ये गैर राजनीतिक तरीका हो सकता है। मैं मानता हूं हम सबकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी मतलब सारे देश की ड्यूटी है कि जो एलओपी जी ने, विपक्ष के नेता ने जो भावना व्यक्त की, उसमें हम अपनी उपयोगिता, अपनी सहभागिता बनाए। मैं मीडिया के चौथे स्तंभ से भी ये आग्रह करता हूं, ये लड़ाई आपके बच्चों की, ये आपके साथ जो यातनाएं दी जा रही है आपके परिवार में, जब आप महसूस करते हैं, मैं मानता हूं कि ऐसे में हम सबकी ड्यूटी इस आवाज में आवाज मिलाने की है कि हम सब मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षा, एजुकेशन की, हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ सम्मान और स्वाभिमान रोजगार का कैसे हम बच्चों को दे पाए, इसकी बहस देश में छिड़े और उस बहस में आप सब योगदान दें।